बोले भैया। A chemical reaction, a chemical reaction लिखिए, अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नोट करिए। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नोट करिए। 3p + 5q gives to 6r. If p present, if p present six mole, if p present 6 mole and q present 15 mole, and q present 15 mole, then how many mole of C will be, sorry, R will be formed? And आगे लिखो, and how many mole of reactant left behind? आ गया? चलो निकाल लेते हैं। मोल ऑफ आर फॉर्म, आर कितना बनेगा याद दिलाओ। जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर या नीचे? चलो ठीक है भैया, ऊपर रखा 6 अपॉन लिमिटिंग रीजियंट का कोएफिशिएंट। बताओ लिमिटिंग रीजियंट कौन बना, पी या क्यू? पक्का? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक बात। तो जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कोएफिशिएंट इनटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट के मोल कितने दिए? 6। तो भैया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो एक आंसर तो आ गया 12। सबको 12 आ रहा ना भैया? ठीक है, अब निकाल लेते हैं ये। अगर ये लिमिटिंग रीजेंट है, अगर ये लिमिटिंग रीजेंट है, इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। तो बचा कौन होगा?
Q बचा होगा, और अगर Q बचा होगा तो हम ये क्या डायरेक्ट पता कर पाएंगे कि Q कितना बचा? नहीं, हम ये पता कर पाएंगे Q रिएक्ट कितना हुआ। तो हम देख लेते हैं, मोल ऑफ Q रिएक्ट। चलो भैया, जिसका मोल निकालना हो उसका कॉफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉफिशिएंट इनटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। 6 दिए थे, बोलो 3 दूनी 5 दूनी 10 मोल रिएक्ट कर जाएगा। मोल दिया कितना था? 15, तो बचा मोल 15 माइनस 10, तो बचा कितना? 5 मोल बचा। काम खत्म, नोट कर लो। हो गया भैया? हटा देना इसको। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोले, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which contain, what is the mass of carbon dioxide which contains the same which contains the same number of molecule which contains the same number of molecule are contain as are contain in as are contain in 40 gram as are contain in 40 gram 40 gram 40 gram of oxygen molecule 40 gram of oxygen molecule। निकालो भैया। निकालो, पेन चलाओ, पेन चलाओ गधे। हेलो हेलो, हाँ स्टार्ट हो गया। टाइमिंग 3 से 5 रोज। हाँ हाँ, ये बदनाम चाय के सामने। ठीक है, ओके। लो एक लो कॉपी लो यार। हाँ भैया ध्यान दो। बोला व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2 का मास पूछा है। विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे तो पेन को रोका मत करो, बहुत कूड़ा टाइप का क्वेश्चन है। दिमाग में चलाना नहीं, तुम्हें रटने की कोशिश करनी कि रटा रटाया क्वेश्चन मिल जाए, बस बात खत्म। दिमाग नहीं चलाना है यार। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन इतना होता, क्वेश्चन को आधा कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन इतना होता कि 40 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, फंडा क्या लगाते? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या? n इंटू मोल इंटू n नॉट, राइट ना? n की जगह क्या रखते? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना? 32। तो 40 बेटे 32 गुणे 6.023 10 की पावर 23 आ जाता आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल आए हैं इतने ही मॉलिक्यूल किसमें हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उसका वेट बताओ। अबे खत्म हो गया यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर फिर से लगाओ क्या, n इंटू मोल इंटू एन नॉट। अब की बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, मोल निकाल लेंगे, मोल से वेट आ जाएगा। सकल पे 12 बजे हैं तो जरा ध्यान दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। ठीक है भैया, देखो जरा, मॉलिक्यूल का मतलब n बराबर क्या रखोगे 1, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना 40, मॉलिक्यूलर मास कितना 32 इंटू एन नॉट। एक काम करो, एन नॉट को एन नॉट लिखा रहने दो, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये जरा बताओ कितना आ रहा है 1.25 एन नॉट। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, किस में आए हैं बताओ, आओ पढ़ो ना बे, ऑक्सीजन में। वेट किसका दिया, ऑक्सीजन का। ये मॉलिक्यूल किसके आए, ऑक्सीजन के। बोल रहा है जितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में हैं उतने ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में है। यही तो बोल रहा है भैया। तो भैया आगे फिर से लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट। अब एक काम करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह 1.25 एन नॉट रख दो, बराबर n की जगह 1, मोल बराबर क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, तो मॉलिक्यूलर मास रखा 44। एन नॉट की जगह क्या रखा, एन नॉट। देखो बे, एन नॉट से एन नॉट खत्म हो गया, वेट आ गया कितना 44 गुणे 1.25, तो 1.25 गुणे 44 बताओ कितना, 55 आ रहा, पक्का 55 ग्राम। हो गया खत्म क्वेश्चन। नहीं समझ आया, नहीं आया, पक्का नोट करो फटाक से। हटा भैया, नोट कर लिया। हटा देना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ केमिकल रिएक्शन chemical reaction रिएक्शन नोट करिए।
नोट कर लिया भैया? इफ 35 ml if 35 ml ethane, if 35 ml ethane and 35 ml and 35 ml oxygen and 35 ml oxygen gas will be present. 35 ml of oxygen gas will be present. Then find the volume of carbon dioxide. Then find the volume of carbon dioxide after the reaction. And also find the volume of and also find the volume of reactant and also find the volume of reactant that is left behind. लिख लिया भैया? चलो, करना नहीं है ये वाला, हम बता रहे हैं, अगला तुम करना है इसी टाइप का। सुनना जरा, इसको बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जो लॉ अप्लाई होता है उसको बोलते हैं गैलुसॉक्स लॉ। एक्चुअल में ये बोलता है कि हमें लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है? गैस को। तो कभी भी यहां पे आपसे वाटर की बात नहीं करेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है? लिक्विड। सिर्फ गैस की बात करेगा। ये गैस है CO2, इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा, लिक्विड की बात कभी भी नहीं करेगा। एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, बस थोड़ी शक्ल चेंज कर दी गई है। शक्ल कैसे चेंज कर दी गई है वो समझना, सुनना जरा ध्यान से। हमने आपको बोला था कि अगर मोल आपको दिया हो, अगर मोल आपको दिया हो तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए क्या करते थे? गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो करते थे, गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर कभी तुम्हें मोल की जगह वॉल्यूम दिया हो या वेट दिया हो तो हमने तुमसे बोला था उसकी शक्ल किसकी तरह चेंज करोगे? मोल की तरह। लेकिन अगर वॉल्यूम एनटीपी और एसटीपी पे बोलेगा तो क्या बोल रहा है? अगर एनटीपी और एसटीपी पे नहीं बोल रहा है तो वॉल्यूम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आप क्या फंडा अप्लाई करते थे कि गिवन मोल G अपॉन S, हटना यार, G अपॉन S, याद है? गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? अब अगर तुम्हें दोनों का वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं है, वॉल्यूम एनटीपी पे नहीं है, अगर एनटीपी या एसटीपी पे होता तो आप उसकी शक्ल बदलते किसकी तरह? मोल की तरह। कैसे बदलते? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, राइट है ना? लेकिन अगर इन दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है और एनटीपी और एसटीपी पे नहीं दिया है तो सिंपल, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे वहां करते थे गिवन मोल, वैसे यहां पे गिवन वॉल्यूम। तो भैया गिवन वॉल्यूम कितना दिया है? कितना दिया बे? 35 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। गिवन मोल कितना दिया? सॉरी, गिवन वॉल्यूम कितना दिया? 35। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3.5। बे 7/2 को 3.5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
वो घूर रहा है। अभी बेटा अभी लिख सकते हो ना यार, 2 3 6 दशमलव लगाया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 3.5 आ गया। ठीक है, इसको 0 हटा सकते हैं क्या? पॉइंट हटा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कट जाएगा, 10 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ रेशियो किसका कम आया? ये इथेन का या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा? पक्का? अगर दोनों का वॉल्यूम दिया हो, फिर समझ लेना, अगर दोनों का वॉल्यूम दिया हो और वॉल्यूम एनटीपी और एसटीपी पे ना दिया हो तो वॉल्यूम को मोल में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे वही वाला तरीका जो बताया था। क्या? गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा एक बात बताओ, हम गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि खर्च करने की रेट बराबर है या बराबर नहीं है? हाँ हाँ, कैसे पहचाना? क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है। खर्च करने का रेट बराबर तो तब होता जब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होता। यहां पे कोफिशिएंट कितना है? 1, यहां पे 3.5, तो इसलिए G अपॉन S लगाया। तो ये पता चल गया कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है साहब? ऑक्सीजन। यहां लिख दिया लिमिटिंग रीएजेंट। ये अपने किसी काम का नहीं, ये सिर्फ इतने काम का था कि हमें ये पता करना था कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो अब थोड़ा सा छोटा करके यहां लिख दे रहे कि C2H6 की बात करेंगे तो गिवन वॉल्यूम 35 था, स्टाइकोमेट्रिक 1 था। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, गिवन वॉल्यूम 35 था, स्टाइकोमेट्रिक 3.5 था। ये आया 10, ये आया 35, ये आया कम, तो ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लिमिटिंग रीजेंट पहचानने के लिए है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो भैया, अपन को निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, वॉल्यूम ऑफ CO2 याद करना, जिसका मोल निकालना हो उसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट इनटू गिवन मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। बस अब मोल की जगह क्या? मोल की जगह क्या? वॉल्यूम। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जिसका वॉल्यूम निकालना है उसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कोफिशिएंट 3.5 इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। कितना दिया बे? कितना? 35। ठीक है भैया, 35। तो ये हो गया कट के 0 ऊपर बढ़ गया, 35 से 35 खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया? 20 ml। नहीं समझ आया? नहीं आया? पक्का? चलो अब बताओ, अगर ये लिमिटिंग रीजेंट है तो क्या इसका वॉल्यूम बचेगा? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बचेगा कौन? क्या हम डायरेक्ट बचा हुआ निकाल सकते हैं? नहीं, पहले क्या निकालेंगे? रिएक्ट कितना हुआ। चलो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ C2H6। बोलो, बचा या रिएक्ट? रिएक्ट। जिसका वॉल्यूम निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का 3.5 इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रीजेंट 35 ml। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 35 खत्म, 10 ml रिएक्ट हुआ। टोटल था कितना बे? 35। तो 10 हो गया खर्च, तो 35 में से 10 खर्च, तो बचा कितना? संगत का असर आता है, कितना बचा? 25 ml। आंसर आ गया 25 ml। भैया नोट कर लो फटाफट, सही से बोलो, झूठ ना बोलना। क्वेश्चन पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पक्का ना भैया? फटाक से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं।
हो गया भैया? बोले अगला क्वेश्चन। ठीक। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाँ भैया ध्यान देना एक मिनट। कभी कभी इक्वेशन ना दी हो, इतना बोला हो कि C5H12 का कंबशन हो रहा है, अपने आप इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंबशन होने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, जितने कार्बन हो उतने मोल CO2 बना दो, जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा मोल पानी बना दो, जितना कार्बन हो उतना मोल CO2 बना दो। कितना कार्बन है? 5, तो 5 मोल CO2 बना दिया, और जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा मोल पानी बना दो। 12 का आधा, अच्छा होता पता है, ठीक है, बच गए बेटा, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितना, 5 दूनी 10 और 6, ऑक्सीजन की उम्र है भाई 16, तो ये क्या हो गया 8, 8 दूनी 16। अभी देखो ना इधर भी भैया, उधर 16 है ना, 16 करना पड़ेगा, 8 दूनी 16, काम खत्म। फटाफट इक्वेशन नोट करो। केमिकल रिएक्शन नोट करो। कभी कभी इक्वेशन बैलेंस नहीं दी होगी, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैलेंस होगी। जितने कार्बन होंगे उतने मोल CO2 बना देंगे, जितने H होंगे उसके आधे मोल पानी बना देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखेंगे तो यहां 16 थे, यहां भी 16 करना पड़ेगा, तो अगर 8 कर लिया तो 8 दूनी 16 और हो गई इक्वेशन बैलेंस। इतना नोट कर लिया भैया, आगे लिखो। इफ पेंटेन प्रेजेंट 50 ml if pentane present 50 ml, हाँ 50 भे बकलोल, 50 ml and oxygen present 400 ml and oxygen present 400 ml. Find out the mole of CO2 will be formed. Find out the mole of CO2 will be formed. Also find the क्या मोल लिख दिया है क्या?
नहीं वॉल्यूम लिखो यार. Find the volume of CO2 and also find the volume of water. And also find the volume of water. आगे लिखिए. And find out the volume of reactant. And find out the volume of reactant left behind after the reaction. Left behind after the reaction. बात नहीं बे, आगे देख. अपने आप निकालो. बराबर आ रहा है. दिखाओ यार. वो 40 आ रहा, वो भी 40 दिया है क्या? नहीं, ये कितना दिया है? यही 50 आ रहा है क्या? तो इसको 60 कर लो. 60 करो. वॉल्यूम ऑफ पेंटेन 60 कर लो, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा. 60 कर लो. 60 50 ml की जगह पेंटेन का वॉल्यूम 60 कर लो. अब निकालो. आ गया. बोलो विशाल भाई. वाटर का, लिक्विड का वॉल्यूम 0 होगा हमेशा अगर एनटीपी और एसटीपी की बात नहीं कर रहा है तो. ठीक है, तो लिक्विड है तो वो कितना होगा? 0. बोला सिर्फ और सिर्फ किसको लिया जाएगा? गैस को लिया जाएगा, लिक्विड को कंसीडर नहीं करेंगे. वाटर का 0 हो गया. बाकी तो सिंपल है यार. लिमिटिंग कौन बना? O2. तो O2 हो गया लिमिटिंग रीजेंट. निकाला होगा गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट. तो इसका रेशियो कम होगा, इसका रेशियो ज्यादा, तो ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट. अब निकाल लेते हैं आंसर. लिमिटिंग पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ CO2, जिसका वॉल्यूम निकालना हो उसका कॉफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजेंट का कॉफिशिएंट इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रीजेंट. कितनी दी? 400 दी ना. ठीक है. $50 आ जाएगा. ये हो जाएगा 250 ml. एक आंसर आ गया 250 ml. एक आंसर और निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ, बोला कौन सा रिएक्टेंट कितना बचेगा? तो भैया ये तो लिमिटिंग रीजेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा. लिमिटिंग का मतलब जो पहले पूरा खत्म हो जाए. तो बचा कौन? ये बचा. लेकिन आप पहले निकालोगे क्या? रिएक्ट कितना हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ C5H12 रिएक्ट, कितना रिएक्ट हुआ? तो जिसका निकालना है उसका कॉफिशिएंट 1 है, लिमिटिंग रीजेंट का कॉफिशिएंट 8 है, वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रीजेंट 400 है. तो ये कट के कितना आ गया? 50 आ गया. तो 50 ml रिएक्ट हो गया. तो हमें पता करना है बचा वाला. तो बचा कितना? टोटल कितना था? 400 था ना? 60 था.
अच्छा टोटल 60 था, 60 में से रिएक्ट कर गया कितना 50, तो बचा कितना 10 ml बचा। ये आ गया आंसर, नोट कर लो। कितने लोग का आंसर आ गया था? चलो बेटर है। क्या निकल आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? वॉल्यूम वाले क्वेश्चन निकल आएंगे। रिवाइज करते रहना 5-5 6-6 दिन में, मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना। रिवाइज अभी एकदम मजा आ रहा है, एकदम सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, एकदम बेहतरीन। बोला है क्या यार जय जय, एकदम क्या कूड़ा क्वेश्चन है। 15-20 दिन अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो ऐसे साफ हो जाएगा एकदम। तो 5-5 दिन में रिवाइज, हमने बोला ना 7-7 दिन में, हर 7वें दिन तुम्हें पूरी चीज रिवाइज करनी है, तो चीजें एकदम दिमाग में रहेंगी। क्लास की बातें, कंटेंट सब दिमाग में रहेगा। हर हफ्ते एक दिन ऐसा बनाना है, जितना पढ़ चुके हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वो पूरा का पूरा रिवाइज करना है, जितना शुरू से पढ़ा है। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना है। हफ्ते में एक दिन को हम जानबूझ के इसीलिए संडे क्लास नहीं ले रहे हैं कि आप एक दिन रिवाइज कर पाओ। हम उसकी जगह फ्राइडे सैटरडे पागलों की तरह 400 घंटे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि संडे आपको हम फ्री दें, संडे को खाली 1 घंटे के लिए टेस्ट के लिए बुलाएं। कोशिश अब मेरी ये रहेगी कि टेस्ट भी हम सैटरडे को लेके ख़त्म कर दें। संडे को हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। संडे को आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, जहाँ टेस्ट सीरीज आपने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और रिवीजन। भाभैया हाथ जोड़ के विनती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो शुरू से जितना पढ़ रहे हो, संडे को या एक दिन ऐसा बना लो, संडे ही हो पाएगा और कोई दिन नहीं हो पाएगा, बाकी दिन कोचिंग में निकल जाते हैं, ठीक है। तो संडे का एक दिन बना लो जो शुरू से लेके आखिरी तक एक एक पॉइंट रिवाइज करना है। जितना कोचिंग में पढ़ा दिया गया उतना पूरा रिवाइज करना है, एक एक पॉइंट शुरुआत से। इतना कर लोगे काम बन जाएगा। रिवाइज नहीं करोगे चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, दिक्कत करेंगी। अभी एकदम बेहतरीन समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन खटाखट निकल रहे हैं। अगर रिवाइज नहीं किया सब भूल जाओगे, मजा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और छोड़ के चली, सॉरी हटाओ, मतलब बात समझो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए